नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने महत्वपूर्ण सीरीज जो शुरू कर रखी है, विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है उनसे संबंधित सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है। तो सभी साथी अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब जो चैनल है उस चैनल पर जुड़ जाए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, अन्य साथियों तक भी पहुंचाएं। उसके साथ साथ में गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो वहां पे अपना खुद का एप्लीकेशन सर्वा क्लासेज के नाम से मिलेगा। तो सभी साथी गूगल प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन जो है सर्वा क्लासेज इंस्टॉल कर ले और अपने मोबाइल से लॉगिन हो जाएं सर्वा क्लासेज के साथ में। यहां सभी साथियों को संपूर्ण ज्योग्राफी जो है उसमें रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज है उपलब्ध करवाई जाएगी। तो साथियों अपन ने महत्वपूर्ण बिंदु आज जो लिया है वो है राजस्थान की नदियां, और विगत परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और वर्तमान में किस तरह के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, उसके संदर्भ में अपन ने चर्चा शुरू कर रखी है। तो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है अफवाह तंत्र के बारे में। आज की सीरीज किसके बारे में है? राजस्थान का जो अफवाह तंत्र उसके बारे में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सीरीज है। तो सभी साथी अपने वीडियो को देखना न भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें सुधार करना है तो कहां करना है। ठीक है, कैसी लगी अपनी क्लास उसके ऊपर भी अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पहला प्रश्न आज की सीरीज का अपन स्टार्ट करें, वो है कि जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह कौन सी नदी है? जो राजस्थान में दक्षिण से ही प्रवेश करती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यानी यू टर्न लेती है, ऐसी नदी कौन सी है? तो चार ऑप्शन आपके समक्ष दे रखे हैं मेरे दोस्तों: बनास, माही, चंबल, पश्चिमी बनास। तो मुख्य रूप से इन नदियों का यदि राजस्थान में प्रवेश अपन देखेंगे तब हमें मालूम चलेगा जैसी कौन सी नदी है। तो राइट आंसर इसका माही नदी मुख्य रूप से है। तो बनास नदी की अपन बात करेंगे तो राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से मुख्य रूप से निकल करके और किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है ना? तो ये मुख्य रूप से नदी दक्षिण से नहीं, यहां माही नदी मुख्य रूप से यह दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात में चली जाती है ना, और खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो यह नदी राइट आंसर कौन सा हो गया? माही नदी। यह प्रश्न पूछा गया था लेब असिस्टेंट 2011 की वैकेंसी के अंदर, है ना। इसके अलावा चंबल नदी मुख्य रूप से विंध्याचल से निकल करके किस ओर बहती है? उत्तर पूर्व की ओर, और एक दे रखी पश्चिमी बनास मुख्य रूप से वो दक्षिण की ओर जाती है ना। तो जाती दक्षिण की ओर लेकिन दक्षिण से प्रवेश नहीं करती। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया? माही नदी। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न पटवार 2012 में पूछा गया प्रश्न था, अफवाह के संदर्भ में लिखा है मानसी वाकल नदियों का उद्गम कहां से होता है? तो मानसी वाकल नदियां मुख्य रूप से उदयपुर से निकलती है। अब उदयपुर किन पहाड़ियों से निकलती है यह हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो गोगुंदा की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। तो मुख्य रूप से राइट आंसर है गोगुंदा की पहाड़ियां, यानी यहां से मानसी और वाकल नदी निकलती है। खमनोर की पहाड़ियां ये राजसमंद में है ना, और यहां से बनास निकलती है। बिजराल की पहाड़ियां मुख्य रूप से ये भी राजसमंद में है, और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां ये उदयपुर में। अब इसमें उदयपुर में बिच्छा मेड़ा है तो यहां से सोन नदी निकलती है जो कि माही की सहायक है ना, सोम नदी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? गोगुंदा की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि
किस नदी को कांठल की गंगा, विस्तार से अपन ने वीडियो जो बनाया था भौतिक प्रदेश व उसमें इसको सरल भी किया था। कांठल की गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कांठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो माही, है ना। इसके अलावा हालांकि प्रतापगढ़ में जाखम भी बहती है, जाखम भी प्रतापगढ़ में बहती है ना, क्योंकि प्रतापगढ़ की मुख्य नदी कौन सी है? जाखम। लेकिन यहां राइट आंसर यह है ना होकर के माही नदी को कहा जाता है। किसको? माही को। सही आंसर कौन सा है? माही नदी। इसको कांठल की गंगा के नाम से पुकारा जाता है या वागड़ की गंगा भी कहा जाता है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अभी अपन ने चर्चा की थी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। और फिर आगे जाके कहां मिलती है? मुख्य रूप से ये माही की साइक, जाखम के साथ में त्रिवेणी संगम बनाती है। एग्रीकल्चर ऑफिशियल 2013 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न है बनास नदी का मुख्य बेसिन किस जिले में है? अब देखो बनास तो मुख्य रूप से कई जिलों में बहती है, अभी विस्तार से वीडियो पर ने डाला ही था। तो बनास मुख्य रूप से राजसमंद में से निकलती है, उदयपुर में प्रवेश करती है, चित्तौड़ में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, अजमेर में बहती है, टोंक में बहती है और सवाई माधोपुर में बहती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो लेकिन मुख्य बेसिन पूछ लिया, है ना, तो यह राइट आंसर इसका टोंक है ना। मुख्य बेसिन कहां पे है? टोंक में। इसका बड़ा बेसिन पाया जाता है टोंक में, क्योंकि यहाँ बनास के साथ में दो त्रिवेणी संगम बनते हैं, है ना। मानसी और डाई इस स्थान पे आती है मुख्य रूप से, और बनास के साथ में वो त्रिवेणी संगम बनाती है। इसीलिए बड़ा बेसिन कहाँ है? टोंक के अंदर। कब पूछा गया था? एएन वेकिस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखो। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी का समापन कहां होता है? यानी लूनी नदी मुख्य रूप से कहां से निकलती है और समापन कहां होता है? तो अपन देखते हैं कि अरावली के अंदर, जो अजमेर के अंदर नाग पहाड़ी से मुख्य रूप से लूनी का उद्गम होता है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी है, ठीक है ना। लेकिन ये गिरती कहां है आगे? तो किसी खाड़िया झील में नहीं गिरती, बल्कि गुजरात के क्षेत्र में जाकर के कच्छ का जो दलदल है उस कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। RSRTC 2013 की वैकेंसी में पूछा गया था। अगला देखो, छठगढ़ 2013 में आया गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल बेसिन का हिस्सा नहीं है? अब चंबल और उसकी सहायक नदियां चंबल बेसिन में शामिल की जाएगी, तो बनास चंबल की सहायक है, पार्वती चंबल है, कालीसिंध चंबल की सहायक है, जाखम। अब ये जाखम किसमें? चंबल बेसिन में नहीं है, क्योंकि ये किसकी सहायक है? सोम की सहायक है। सोम, माही, जाखम। फिर सोम किसकी सहायक है? माही की सहायक है मुख्य रूप से। तो ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है कहां पे? वेणेश्वर में, डूंगरपुर के अंदर, वेणेश्वर डूंगरपुर में, ठीक है ना। तो चंबल बेसिन में कौन सी शामिल नहीं है? जाखम शामिल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाखम नदी। पूछ ले कहां की है तो बता देना, माही बेसिन की नदी प्रमुख है। फिर छठगढ़ 13 का प्रश्न है कि चंबल नदी किस नदी में शामिल होती है? चंबल नदी किस नदी में समाहित हो जाती है? तो सिंपल सी बात है कि चंबल गंगा, यमुना, सतलज, पार्वती। तो राइट आंसर है यमुना में, है ना। उत्तर प्रदेश में राजस्थान से बाहर निकल करके और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके चंबल नदी और किसमें समाहित हो जाती है? यमुना में। तो चंबल किसकी सहायक हो गई? यमुना की सहायक।
अगला देखो, अगला प्रश्न, चलो जी, अगला प्रश्न है किस नदी का जल ग्रहण राजस्थान में सर्वाधिक है। अब ये थोड़ा सा प्रश्न है, डीपली कह सकते हैं इसको, है ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है कि किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक राजस्थान में, लूनी, बनास, माही, बाणगंगा। ठीक है, तो यदि राजस्थान में अपवाह क्षेत्र में यदि सबसे अधिक जल ग्रहण की अपन बात करते हैं तो सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र मुख्य रूप से है बनास, लगभग 46,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ठीक है ना। लूनी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है लगभग 34,200 वर्ग किलोमीटर के आसपास में, है ना, 34,200 वर्ग किलोमीटर के आसपास में, है ना। माही नदी मुख्य रूप से जो है, माही नदी का जलग्रहण क्षेत्र थोड़ा कम ही है, लगभग 16,000 किलोमीटर के आसपास वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण सर्वाधिक पूछा है, इनमें से न्यूनतम पूछते तो अपन बाणगंगा कर देते, लेकिन इसमें सर्वाधिक पूछा है तो कौन सी कर देंगे, बनास कर देंगे। राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, बनास नदी। ठीक है, अगला बाणगंगा का 14,000 किलोमीटर के आसपास। फिर थर्ड ग्रेड का प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है कि निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। क्या पूछा है, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। अब देखो, कांतली, साबी, काकनी, बनास। आंतरिक प्रवाह तीन तरह का प्रवाह मुख्य रूप से होता है, जैसे अरब सागरीय, बंगाली खाड़ी और आंतरिक प्रवाह है। ऐसी नदी जो किसी झील या खाड़ी, ऐसी नदी जो किसी समुद्र या किसी सागर या खाड़ी में नहीं गिरती, खाड़ी में नहीं गिरती, वो किस में शामिल होती है, आंतरिक प्रवाह में शामिल हो जाती है। या तो स्थानीय स्तर में लुप्त हो जाती है या किसी स्थानीय झील में गिर जाती है, तो ये आंतरिक नदी। तो कांतली नदी मुख्य रूप से सीकर की प्रमुख नदी है जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। साबी जयपुर की प्रमुख नदी है जो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। काकनी मुख्य रूप से काकनी या काकने जैसलमेर की प्रमुख नदी है। तो बची कौन सी, बनास, यह चंबल की सहायक है, और चंबल किसकी सहायक है, यमुना की, और यमुना किसकी सहायक है, गंगा की, और गंगा कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बनास नदी मुख्य रूप से है किस अपवाह तंत्र की होगी, बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की। बाकी तीन नदियां कौन सी है, आंतरिक अपवाह की। तो इसमें पूछा है कौन सी नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, बनास। सिंपल सी बात है। चलो आगे, अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है जो कि थर्ड ग्रेड 13 में पूछा गया प्रश्न है कि साबी नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो साबी की बात की अपन ने अभी चर्चा की ही थी कि साबी का उद्गम कहां से होता है, सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। जिला पूछ ले तो कौन सा राइट हो जाएगा, जयपुर। अगला प्रश्न देखो, अगला है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। अब राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। आपको पता है कि अरावली राजस्थान को मुख्यतः दो भागों में बांटती है ना, अरावली दो भागों में राजस्थान को बांटती है। तो पश्चिम की ओर बहुत कम नदियां निकलती है और इसके पूर्व की ओर बहुत सारी नदियां निकलती है। ठीक है ना, तो ये जो भाग है मुख्य रूप से अरावली के पूर्व में ही जलोढ़ या मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। तो यहां पूछा पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके समक्ष, लूनी और जोजड़ी, लूनी और बनास, माही और जाखम, साबरमती और सोम। ठीक है, तो यहां यदि बात करें लूनी और जोजड़ी, तो लूनी मुख्य रूप से पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है और लूनी की सहायक नागौर उच्च भूमि से आती है जोजड़ी। और जोजड़ी नदी के लिए यह भी कहा जाता है कि लूनी नदी के
किस किनारे में जिस ओर नदी का मुख है उस ओर अपन देखेंगे तो दाएं किनारे मिलने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है ना। लूनी नदी के दाएं किनारे मिलने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? जोजड़ी, ठीक है। तो लूनी और जोजड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। लूनी और बनास, बनास किसकी सहायक है? चंबल की। तो किसमें? बंगाली खाड़ी का अपवाद पूर्व में बहने वाली होगी। माही और जाखम दक्षिण राजस्थान में बहती है, ठीक है। जाखम प्रतापगढ़ की है, माही विंध्याचल से आती है। और साबरमती और सोम, सोम तो किसकी सहायक है? उदयपुर से निकल करके माही की सहायक है। और साबरमती किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पुलिस वैकेंसी 2024 में 14 में पूछा गया प्रश्न था। अब सेकंड ग्रेड 2014 का प्रश्न है कि अफवाह बेसिन के आधार पर निम्न नदियों का अवरोही क्रम पूछा है, अधिक से सबसे ज्यादा और फिर उससे कम, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले दे रखिए चंबल, फिर लूनी, बनास, माही। यदि सिर्फ राजस्थान में अफवाह पूछे तब तो सबसे लंबी नदी बड़ी कौन सी है? बनास नदी। लेकिन यहां अपन सिर्फ राजस्थान का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अफवाह मुख्य रूप से किसका हो जाएगा? चंबल का। सिर्फ राजस्थान में पूछे तब तो बनास हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में बनास, ऑप्शन मिस्टेक हो गई क्या? देखो इसको, इस प्रश्न को थोड़ा से इसमें ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक लग रही है। यदि अपन संपूर्ण देखें, सिर्फ राजस्थान न देखें, तो चंबल, फिर बनास, फिर लूनी, और फिर कौन सी इसमें? माही। ये क्रम रहेगा, ये राइट रहेगा। इसमें ये ऑप्शन शायद चंबल बनास वाला है ही नहीं कहीं, है ना। तो ये राइट रहेगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और यदि सिर्फ राजस्थान में पूछ ले कि सिर्फ राजस्थान में बेसिन पूछ ले, तब आप सबसे बड़ी कौन सी करना? बनास। उसके बाद में लूनी, तीसरे स्थान पर चंबल, क्योंकि चंबल का राजस्थान के अंदर 29,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। उसके बाद में माही। ये कर देना। तो सिर्फ राजस्थान में पूछ ले तो ये कर देना, और ऑल ओवर पूछ ले कि राजस्थान का नाम न दे कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, सीधा इनका अपवाक्षर पूछ ले तब ये क्रम कर देना, ठीक है। तो ये इनका अवरोही क्रम है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का प्रश्न आपको पता होना चाहिए सबके, अपवाह क्षेत्र का, तब इसको सही कर पाएंगे आप, है ना। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में नदी दे रखी है, दूसरे में उसकी सहायक दे रखी है, ठीक है ना। तो कौन सी नदी किसकी सहायक है? चंबल, पार्वती, बिल्कुल राइट। बनास, बनास की सहायक में सुकड़ी, खारी, सोम, ठीक है ना। तो खारी नदी। उसके बाद में लूनी, लूनी की सुकड़ी नदी सहायक है, माही की सोम सहायक है, और चंबल की पार्वती सहायक। इसका मतलब जिसमें पहले में 1 और दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 2, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट। इस प्रकार से आपको मिला लेना है, समझ गए। चंबल की सहायक पार्वती, बनास की खारी, है ना, माही की सोम, और लूनी की सुकड़ी। ठीक है जी, आगे देखो अगला प्रश्न। आरएस का प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है, 2015 का है शायद, 25 निकल गया, ठीक है। पीछे वाले प्रश्न लिए मैंने। निम्न में से किस नदी का अपवाह स्तर न्यूनतम है? अब जो 4 नदियां यहां मुख्य रूप से दे रखी है, इनमें से न्यूनतम अपवाह पूछा है मेरे दोस्तों। तो साबरमती, वाकल, माही, लूनी। तो सबसे कम अफवाह है इन नदियों के बारे में यदि पूछ लिया है तो अपने ये भी देखा है कि लूनी नदी है, इन नदियों में सर्वाधिक है, 34,250 वर्ग किलोमीटर के आसपास में, ठीक है ना। उसके बाद में स्थान आता है माई का, लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। उसके बाद में आता है साबरमती का, है ना, जिसका अपवाह स्तर साबरमती याद नहीं रहा, है ना। लेकिन सबसे कम यहाँ पे वाकल का। तो यहाँ कौन सा पूछा है? न्यूनतम।
क्योंकि वाकल नदी है छोटी नदी मुख्य रूप से, जो उदयपुर में गोकुंदा से मुख्य रूप से निकलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ब। चले आगे, आगे देखो। अगला प्रश्न है बीएसटीसी परी 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि आहू परवन किस नदी की सहायक नदी है। हाँ, तो चंबल अफवाह पढ़ा अपने शानदार तरीके से, आहू और परवन। तो चंबल की सहायक कौन सी थी, इसमें चंबल भी दे रखा है। चंबल की सहायक कौन सी थी, काली सिंध और पार्वती। तो मुख्य रूप से आहू और परवन किसमें मिलती है, काली सिंध में। राजस्थान के मानचित्र में आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल। चंबल में इधर से झालावाड़ की ओर से कौन सी मिलती है, काली सिंध। और काली सिंध में एक साइड से नदी मिलती है आहू और इस साइड से मिलती है परवत। आहू और काली सिंध के संगम पर यहां मुख्य रूप से एक किला भी, आपको पता है कौन सा किला, गागरान। ठीक है, तो किसकी सहायक होगी, काली सिंध की सहायक होगी। जो नदी जिसमें मिलती है वो उसकी सहायक कहलाती है। आगे समझ में, चले आगे, चलो अगला देख लो भाई। 18वां प्रश्न आपके समक्ष है, टाइम के साथ लग गया। देखो जी, महिला पर्यवेक्षक 2015 की वैकेंसी में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से लूनी की सहायक नदी नहीं है। लूनी की सहायक नहीं पूछ लिया, पर्यवेक्षक महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए देखो। तो इसका राइट आंसर है जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया, मेंढा। तब लूनी जो है मुख्य रूप से पश्चिमी रेगिस्तान, इसका राइट आंसर है मेंढा नदी। मेंढा नदी कहां गिरती है, सांभर झील में, सांभर झील में गिरती है, ठीक है ना। तो ये लूनी की सहायक नहीं, जोजड़ी, मेठेरी, सुकड़ी, लीलड़ी, जवाई, बांडी, ये सब किसकी सहायक है, लूनी की सहायक है। तो राइट आंसर किस में है, कौन सा है, मेंढा नदी। मेंढा, रोपनगढ़, खारी खंडेला मुख्य रूप से किस में गिरती है, सांभर झील में। अगला प्रश्न कॉलेज व्याख्या था 2016 में पूछा गया प्रश्न है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का है। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं पूछ लिया। तो बहुत बार देखो नहीं पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ये पूछ लिया। अब नदियों के नाम दे रखे हैं आपके समक्ष, क्या दे रखा है देखिए, खारी, साबी, काकनी, कांतली, है ना। तो मुख्य रूप से आंतरिक प्रवाह है, अभी आप चर्चा की थी, जो किसी सागरीय या खाड़ी में नहीं गिर करके किसी स्थानीय, किसी प्रांत विशेष के या क्षेत्र विशेष के अंदर समाहित हो जाती है या किसी झील में गिर जाती है, छोटी झील में, है ना। तो मुख्य रूप से खारी, साबी, काकनी, कांतली। कांतली शिखर की पहाड़ियों से निकलती है, कंडेला की पहाड़ियों से। और आंतरिक अपवाह की काकने जैसलमेर की है, साबी जयपुर की शिवर की पहाड़ी से निकलती है, और अलवर और जयपुर में प्रवाहित होने के बाद में उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। इसका मतलब ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो बची कौन सी, खारी, बनास के साइड, है ना। तो मुख्य रूप से ये बंगाली की खाड़ी के अपवाह की हो गई। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, खारी। और यह सुमिलित पटवारी, पटवारी जी बनावरा देखो 2016 का प्री पटवारी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सुमिलित सूची 1 को सुमिलित 2 से सुमिलित, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में लिखा है संगम स्थल, त्रिवेणी संगम, नदियों का त्रिवेणी संगम। और सूची 2 में दे रखी है कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। तो पूछा है, सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसकी ओर ध्यान दें, है ना। जैसे बिगोद, भीलवाड़ा, बनास, बेड्स, मेनाल, बनास, बेड्स, मेनाल, बिगोद, भीलवाड़ा। ये नदियां बनास के साथ में बेड्स और मेनाल मिलकर के बिगोद, भीलवाड़ा में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर है बेनेश्वर, है ना। बेनेश्वर के अंदर चंबल, बनास और शीप, चंबल, बनास, चंबल और शीप, ये बेनेश्वर हो गया। उसके बाद में बेनेश्वर, सोमाई, जाखम, बेनेश्वर डूंगरपुर में सोमाई, जाखम, और रामेश्वरम, चंबल, शीप और बनास, ठीक है। और बची कौन सी, राजमहल, टोंक, इसमें कौन सी आ गई, बनास, डाई और खारी। तो आप देख लो, पहले में दो, पहले में दो, बनास, बेड्स, मेनाल,
अच्छा अवश्य ध्यान दीजिए। तो इसमें 2 नंबर देखो, ए में 2 और उसके बाद में दूसरे में 1, बेनेस्पर 1, दूसरे में 1, तीसरे के अंदर 4, चौथे के अंदर ही 3। ये ऑप्शन राइट है, समझ गए? 2 1 4 3 ये क्रम इसका राइट हो जाए। तो ये थी प्रमुख अफवाह है कि प्रश्नोत्तर सीरीज या PYQ सीरीज, जिसमें अपन ने 2015 तक 16 तक के प्रश्न, अब तक पूछे गए प्रश्न के कौन से लिए 2016 तक के प्रश्न लिए हैं। इसी तरह की शानदार सीरीज और अपन लाएंगे। संपूर्ण राजस्थान का अफवाह है कि थ्योरी की क्लास भी डाल रहे हैं मेरे दोस्तों, और साथ साथ में अपन PYQ सीरीज जो पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न है उसकी क्लास भी डाल रहे हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेस चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।